दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है। हम अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो कमर दर्द से काफ़ी परेशान रहते हैं, जिनको सालों तक कमर दर्द की समस्या होती है। वो दवाइयाँ खाते हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारणों में से जो मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है, एक तो मायोफेशियल स्पाज़्म होता है। दोस्तों, जो मायोफेशियल स्पाज़्म होता है, उसमें जो कमर दर्द के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उस पे स्पाज़्म हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम पे लोड पड़ता है और मरीज़ को सीवियर पेन होता है। इसमें हम मरीज़ को मायोफेशियल स्पाज़्म को ख़त्म करने की दवाइयाँ देते हैं, जिसको मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, और उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट बताकर फिर उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिहैब प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। और कॉमन समस्या है दोस्तों, जिसमें पीआईवीडी जिसको बोलते हैं, या सियाटिका बोलते हैं, या L4 L5 L5S1 जो आपने अक्सर सुना होगा। उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, ये आप देख पा रहे हैं, जो डिस्क होती है, ये पीछे की तरफ निकलकर नर्व पे दबाव बनाती है। जब ये नर्व का कंप्रेस होता है तो इसका दर्द नीचे पैरों तक एहसास होता है, जिसको सियाटिका बोलते हैं, जिसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं। इसमें जब ये डिस्क का टुकड़ा नर्व पे कंप्रेस करता है तो ये नर्व के आसपास सूजन आने लग जाती है। तो इसके इलाज के लिए हम इस नर्व के आसपास दवाई डालते हैं, जिसको ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन बोलते हैं, या फिर हम पूंछ के रास्ते भी दवाई डाल सकते हैं, जिसको कॉडल एपिड्यूरल ब्लॉक बोलते हैं। और अगर नर्व का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, डिस्क बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो उसका एंडोस्कोपिक तरीके से भी इलाज किया जा सकता है। दूसरी जो कॉमन समस्या होती है, वो होती है फेसेट का पेन होना। फेसेट ये जो दो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको फेसेट बोलते हैं, ये समस्या अधिकांशतः ओल्ड एज में कॉमन होती है, जिसमें हड्डियां आपस में टकराती हैं। इसमें जो दर्द होता है वो सियाटिका के दर्द से अलग हटके होता है। इसमें मरीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में दर्द बताता है। इसमें नर्व ब्लॉक करने से इतना आराम नहीं आता है। इसमें जो इस जॉइंट को नर्व सप्लाई होती है, जिसको मीडियल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं, उसको ब्लॉक करके या फिर उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके उस दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है। दूसरी अदर स्ट्रक्चर जो लिगामेंट्स होते हैं, उनकी इंजरी होती है तो भी उनका अच्छी तरीके से इलाज करके दर्द में छुटकारा दिलाया जा सकता है। एक और कॉमन समस्या होती है बैक पेन में ही, जो कि कमर दर्द की तरह ही दिखती है, जिसको हम एसआई जॉइंट बोलते हैं। सेक्रोइलाइक जॉइंट सेक्रम और दो इलियक बोन के बीच में होता है। इनके बीच में कुछ ना कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, जिसको एसआई जॉइंट बोलते हैं, जो कि फीमेल्स में कॉमन होते हैं, या फिर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक गठिया की कंडीशन होती है, उसमें कॉमन होता है। इसमें भी दर्द को आइडेंटिफाई करके, जो कि स्पेशल टेस्ट होते हैं, उससे पता करके हम ये पता लगाते हैं कि दर्द का जो रूट कोज एक्चुअल में एसआई जॉइंट ही है। अगर सेक्रोइलाइक जॉइंट से दर्द निकलता है तो हम इसमें भी सिया मशीन की सहायता से इंटरवेंशन करके दर्द में छुटकारा दिला सकते हैं। दोस्तों, एक और समस्या है जो कि अक्सर डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का जो दर्द होता है वो सियाटिका की तरह ही होता है। हालांकि उसमें दबाव यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ उसका दबाव कूल्हे की मसल्स के आसपास होता है, जहाँ पे जो बड़ी नर्व होती है, सियाटिक नर्व, वो एक मसल्स के बीच में दब जाती है, जिसको पायरिफॉर्मिस मसल बोलते हैं। तो सियाटिका नर्व की वजह से और सियाटिका पायरिफॉर्मिस की वजह से है। इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी हम रूट को उसको पता करके उसको ठीक कर पाते हैं। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का इलाज भी हम इंटरवेंशन से कर सकते हैं और दर्द का इलाज छुटकारा दिला सकते हैं। दोस्तों, जब नर्व का कंप्रेस होता है तो मरीज़ को झंझनाहट होती है, रेडिकुलर पेन होता है। मरीज़ बोलता है मेरे करंट जैसे इंजेक्शन दर्द का एहसास हो रहा है। अगर फेसेट का पेन होता है तो मरीज़ बोलता है कि मुझे बैठने में दर्द बढ़ता है, और उसको झंझनाहट का दर्द नहीं होता है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है। मांसपेशी के अगर टाइटनेस या स्पाज्म की वजह से दर्द होता है तो मरीज़ को सीवियर पेन होता है, मरीज़ हिल डुल भी नहीं पाते हैं। और अगर एसआई जॉइंट का पेन होता है, एसआई जॉइंट का पेन जैसे मैंने आपको बताया कि बैठने से दर्द बढ़ता है। एसआई जॉइंट का पेन कभी कभी नीचे घुटने तक भी आ सकता है, लेकिन इसका दर्द नर्व कंप्रेशन के दर्द से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का जो दर्द होता है वो ऐसे ही सियाटिका टाइप का दर्द होता है, जिसमें पेशेंट को झंझनाहट होती है। इन सभी प्रकार के दर्द में हम मिक्सी टेक्निक जो होती है उससे इलाज करते हैं, जिसमें नर्व ब्लॉक्स होती हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, इंटरवेंशन से पेन में छुटकारा मिल सकता है, लेकिन एज ए रिहैब स्पेशलिस्ट हमारा यही उद्देश्य होता है कि दर्द से छुटकारा दिलाने के बाद
उसकी पर्टिकुलर पेशेंट की हम उसके कोर पे काम करते हैं, रिहैब पे काम करते हैं, उसको ऐसे एक्सरसाइज बताते हैं जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, उसको अर्गोनॉमिक्स इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपनी दिनचर्या में किस तरीके से सामान उठाए, किस तरह से चले, किस क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे मरीज़ को जब दर्द में आराम आ जाता है, वो एक्सरसाइज अच्छे से कर पाता है, तो वो इफ़ेक्ट उसका लॉन्ग टर्म रहता है। कभी-कभी ऐसे मरीज़ को दर्द दोबारा होता ही नहीं है और कभी-कभी जब होता भी है, तो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। तो यही हमारा प्रोटोकॉल होता है कि एज़ ए पेन फिजिशियन, एज़ ए रिहैब स्पेशलिस्ट हम मरीज़ पे बीमारी को ठीक करते हैं, सिर्फ़ दर्द को ठीक नहीं करते हैं। थैंक यू।